दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हम सरधना क्षेत्र में हैं और यहां पर अभी पिछले हफ्ते दो ऐसी घटनाएं हुई हैं। कपसाड़ में एक दलित बेटी को अगवा किया गया, उसकी मां का मर्डर कर दिया गया। वो घटना पूरे देश प्रदेश में चर्चित है। इसके अलावा एक घटना और है जिसको अभी उसके बारे में कल जो है बड़ी तेजी से सियासी लोगों ने उस मुद्दे को उठाया है और वो घटना ये है, ज्वालागढ़ में एक सोनू कश्यप नाम के लड़के को जिंदा जला दिया गया था। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र पांचाल एडवोकेट साहब, जो अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। जितेंद्र पांचाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि लगातार प्रदेश में और खास तौर से मैं अपने सरधना क्षेत्र में कहूँगा कि लगातार इस तरह की जघन्य अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों सोनू कश्यप जो अति पिछड़ी जाति का था, उसकी निर्मम हत्या हुई। हत्यारों ने उसको पहले मारा और फिर अधमरी हालत में ही उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। उसकी लाश पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो गया, रूह कांप जाती है। वो भी एक माँ का बेटा था, एक परिवार का सदस्य था, जवान लड़का था और 80,000 रुपये बताए गए उसकी जेब में थे, वो भी लूट लिए गए। और हाल ही में कपसाड़ कांड का भी आप सब लोगों को पता ही है। कपसाड़ में एक दलित युवती का अपहरण किया गया, उसकी माँ की ऑन द स्पॉट फांसी से हत्या कर दी गई। तो ये सब घटनाएं बड़ी पीड़ादायक हैं, बड़ा दुख पहुंचाती हैं और एक सभ्य समाज में मैं समझता हूं कि ये चीज़ें कहीं टिकती नहीं, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि कानून का डर और भय, जैसे कि प्रदेश में सरकार है, उनका ये दावा है कि अब मतलब भय समाप्त हो गया है, अपराधी जो है डरते हैं और उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उनके साथ जो मतलब अपराधी जो है को खौफ खाते हैं। लेकिन ये तो दो घटनाएं ये हमारे इस क्षेत्र में जो हुई है, सरधना विधानसभा क्षेत्र में, ये तो इनसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपराधियों से खौफ खत्म हो गया हो। अपराधी नहीं डरते, आम जनता डरती है बेताब जी। आम अपराधी कहाँ डर रहे हैं? ऐसी जघन्यतम घटनाएं यहाँ हो रही हैं और आप या सरकार दावा करती है कि अपराधी डरते हैं, थर-थर कांपते हैं, यमराज खड़ा है चौपले पे। कहाँ खड़ा है यमराज? भले लोगों के लिए खड़ा है, भले लोगों का कत्लेआम मचा हुआ है, भले लोगों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ इस सरकार का दावा पूरी तरह से फर्जी है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले पूरी तरह से फेलियर है, पूरी तरह से फेलियर है बिल्कुल। इस परिवार के लिए आप क्या अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा क्या डिमांड करता है? सरकार से क्या मांग करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि हम अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, जो समाज में अधिकार विहीन लोग हैं, राजनीतिक तौर पे बहुत पिछड़े हुए हैं, सबसे पीछे खड़े हुए हैं और सामाजिक तौर पे भी जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, भूमिहीन हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए हमने अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का गठन पिछले 15 साल से करके हम लगातार अति पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं। और जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो प्रजापति है, पाल है, कश्यप है, गडरिया है, धोबी है, तेली है, नाय है, उपाध्याय है, स्वामी, गोस्वामी, लोहार, बढ़ई, तमाम लगभग 79 कास्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जो अति पिछड़ी जाति की श्रेणी में आती है। इन तमाम जातियों का मैं समझता हूँ कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं इन लोगों का। ये पूरी तरह से राजनीति में सबसे पीछे हैं, सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे पीछे हैं, संसाधनों में सबसे पीछे हैं। और मैं समझता हूं कि जहां जिनका प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं है, वो लोग, वो समाज इसी तरह से उनका शोषण होता है। ये उसी का उदाहरण है कि सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया, उसके हत्या। क्या सरकार की आंख बंद है? और मैं तो ये आरोप लगाता हूं सरकार पे कि सरकार मैनेज कर रही है बाकायदे। जो लगातार ये क्राइम चल रहा है, सरकार उसको मैनेज करती है। अगर सरकार निष्पक्षता के साथ, राजा तो बाप के समान होता है। योगी जी दावा कर रहे हैं कि वहां यमराज खड़ा है, वहां बुलडोजर खड़ा है। आज कहां बुलडोजर है, कहां यमराज है? वो यमराज और बुलडोजर क्या भले लोगों के लिए हैं? भले लोगों को डराने के लिए हैं? अपराधी खुले घूम रहे हैं, अपराधी लगातार मुसलसल क्राइम कर रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उनके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, प्रॉपर उनको
दंडित कराने का प्रावधान सरकार नहीं कर पा रही है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो है फुल्ली रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। आप उसके परिवार के लिए बहुत ही मतलब परिवार की कोई ज्यादा इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, 80,000 रुपए लूट भी लिए गए, क्या डिमांड करेंगे परिवार की आर्थिक सहायता के लिए? आर्थिक सहायता के लिए कम से कम मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपया सोनू कश्यप के परिवार को मिलना चाहिए, उसको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, और साथ ही सबसे पहली जो मेरी डिमांड है, उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्षता के साथ न्याय मिलना चाहिए। ये तमाम सुविधाएं, ये तमाम मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले उसको निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की ओर से मांग है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज सड़कों पर आएगा और इस लड़ाई को जैसे लड़ने की जरूरत पड़ेगी ऐसे लड़ेगा। तो देखिए, ये थे जितेंद्र पांचाल एडवोकेट साहब, जो अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इस बात को रखा कि ये जो है अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसके लिए चाहे जो लड़ाई लड़ना पड़े, आंदोलन करना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, उसके लिए ये तैयार है।